बहुत ही महत्वपूर्ण 15 दिन का समय जिसे श्राद्ध कहते हैं। तो आप में से सभी लोग श्राद्ध करते होंगे, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो कैसे करें, क्यों करें, करें तो औपचारिकता के रूप में किया जाए, शास्त्रों में कहाँ लिखा है, पारंपरिक गत से किया जाए, करें तो किसको खिलाएं, कैसे करें। हमारी दादी ऐसे करती थी, हमारी सास ऐसे करती थी, हमारे माता ऐसे करती थी। क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो इसके बारे में हम गीता, पुराण, सभी चीज़ों से इसको आज कोशिश करेंगे समझने की। और एक वैष्णवों के लिए क्या विधि श्रील प्रभुपाद जी ने बताई। तो ये जो 15 दिन है इन्हें पितृपक्ष कहते हैं। इनकी प्रारंभ भादो मास जो आता है, और इस मास की शुरुआत जब ये होती है भादो पूर्णिमा, तब से शुरू होता है। अश्विन मास प्रारंभ होता है और इसकी जो अमावस्या आएगी 15 दिन, इसे कहते हैं श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष भी कहते हैं। इस पूरे वर्ष में 365 दिनों का जो ये वर्ष होता है, इसमें 15 दिन भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं। तो हमारे संरचना अगर देखी जाए इस ब्रह्मांड की, तो इसके अंदर 14 लोक हैं, प्लैनेट्स। 14 लोकों में से पृथ्वी लोक एक बीच का लोक है, इसके नीचे 7 लोक हैं और इसके ऊपर 6 लोक हैं। नीचे है, जैसे अगर हम देखें, तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। कहते ना पाताल में भेज दूंगा तुझे। तो नीचे 7 लोक हैं, तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, है ना, पाताल। ऐसे 7 लोक नीचे हैं और 6 लोक ऊपर हैं। पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से लेके पाताल तक ये 14 लोक कहलाते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। लेकिन इसके अंदर अगर ब्रह्मा जी भी पैदा हो ब्रह्मलोक में, और नीचे पाताल में कोई राक्षस पैदा हो, इन सभी को जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। परंतु डिफरेंस क्या है, ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है और नीचे पाताल में एक जानवर की, एक चींटी की आयु बहुत कम है। डिफरेंस है, आयु, एज का फर्क है, परंतु मरना सबको पड़ता है। तो हमारे जो पृथ्वी लोक से सबसे ऊपर का जो प्लैनेट है उसका नाम है स्वर्ग लोक, से बीच में पितृलोक। पितृलोक को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप मान लीजिए येलो लाइट्स, जैसे रेड लाइट होती है, रेड लाइट पर व्यक्ति को रुकना पड़ता है, लेकिन येलो लाइट पर आदमी को रेडी रहना पड़ता है कि कभी भी आपको आगे जाना पड़ेगा, होता है। ऐसे ही पितृलोक है येलो लाइट, जिस आत्मा का ये निर्णय नहीं हो पाता कि तुम्हें कौन से ऊपर या नीचे जाना है, 7 नीचे के लोक में या फिर 6 ऊपर के में जाना है, उस आत्मा को पितृलोक में रुकना पड़ता है। और पितृ कौन होते हैं, वही आपके माता पिता पूर्वज जो अब शरीर छोड़कर चले गए। वो आपके पुत्र परिजन भी हो सकते हैं, छोटे या बड़े, जिनका निर्णय नहीं हुआ ये स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, गोलोक जाएंगे, पाताल जाएंगे, सूतल जाएंगे, वीतल जाएंगे, जानवर बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, जिनका निर्णय नहीं हुआ वो पितृलोक में रुकते हैं। तो श्राद्ध क्यों करें, उसके 2 कारण होते हैं कि अगर मेरे पितृलोक में हैं तो 15 दिन के लिए उन लोगों को भोजन प्रदान किया जाता है, क्योंकि पूरे वर्ष का भोजन 15 दिन के लिए स्टॉकिंग एजेंसी खुली होती है। 15 दिन स्टॉक किया जाएगा और पूरे वर्ष खाना खिलाया जाएगा। 15 दिन के लिए द्वार खुले होते हैं, पितृलोक के राजा नीचे भेजते हैं, जाओ अपने अपने घर के लोगों से खाना इकट्ठा करो, लेकर आओ। पितृ इसीलिए पक्ष कहा जाता है। अभी हम सब पढ़ेंगे इसको, आपकी गीता से ही पढ़ के दिखाएंगे कहाँ कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। तो ये नीचे यहाँ पर भेजा जाता है पितृपक्ष के समय, और फिर यहाँ से खाना स्टॉक किया जाता है और ऊपर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर भेजा गया, पता चला कि हमारे घर के लोग टीवी चलाकर बैठे हैं और यहाँ पर वो देख रहे हैं, क्या आता है आजकल सीरियल बिग बॉस। अब पितृपक्ष का व्यक्ति आया, वो बेचारा ऊपर बैठा है, टेंशन, कह रहा है कि मुझे भूख लगी है और नीचे बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं,
है ना। अब पिज़्ज़ा तो खाते नहीं थे दादाजी, अब उनको भूख लगी, वो तो दाल चावल का इंतज़ार कर रहे हैं, अब यहाँ तो पिज़्ज़ा चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, बड़ा इरिटेट हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जिम नीचे गए तो थे हमारे दूत, लेकिन खाने को कुछ मिला नहीं, तो तुमको नहीं मिला, और फिर द्वार बंद हो गए पितृपक्ष के। अब पूरा साल फिर वो भूखे रहे। अब वो जो पूरा साल भूखे रहेंगे तो फिर वो, क्योंकि आपके बुजुर्ग हैं और अब वो आत्मा के रूप में है, तो वो आपके ऊपर क्या करेंगे, दोष दृष्टि डालेंगे। फिर जन्म कुंडली वाले ज्योतिषी क्या कहेंगे, आपकी कुंडली में क्या लग गया है, फिर वो आपके ऊपर दोष डाल देंगे। माता पिता के अनुसार काम ना करो जीते जी, तब तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गुस्सा करते हैं, मरने के बाद ना करो तब तो दोष डाल देते हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्र जो हैं वो ऐसे ही नहीं थे, उनके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण थे। क्या करना है वो हम चर्चा करें। तो अभी नरकाएव कुल घृणाम कुलस्य च पतन्ते पितरो हि येषाम् लुप्त पिंड उदक क्रिया। अब इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं आपके लिए। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चित ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे मतलब पितृलोक, अब ये पितृ वही वालों की बात हो रही है जो पितृलोक में रहते हैं, पितृलोक गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए। तो पिंड दान मतलब श्राद्ध के अंदर भोजन बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, कृष्ण को मंत्र उच्चारण के साथ में, उसमें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है भगवान को वही लगता है जो भगवान खाते हैं, और उसके बाद पितरों को दिया जाए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है। देवी का पूजा नहीं होती है, शिव जी की पूजा नहीं होती है, काली की पूजा नहीं होती है, ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से पितरों का उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो कई कई पितृ हैं जिनको अभी तक शरीर, स्थूल शरीर नहीं मिला, मतलब आत्मा के रूप में प्रेत बन के घूम रहे हैं, भूत देखते हैं। अब हम बच्चों को बोल देते नहीं भूत कुछ नहीं होता, ये शास्त्र में लिखा है, भूत योनि है, प्रेत योनि होती है। वो क्या योनि है, तो जितनी 84 लाख योनि है उसमें से 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि है, स्थावर जंगम, स्थावर मतलब और जंगम मतलब स्थावर चलने वाली योनियां हैं, जंगम पेड़ पौधे की योनियां हैं। अब उन 80 लाख योनियों को डिवाइड करें तो उसमें से 11 लाख प्रकार के जलचर हैं, 30 लाख प्रकार के पक्षी हैं, इस प्रकार की पूरी डिवीजन दिया गया है। डिस्कवरी चैनल ने अभी तक 82 लाख प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पूरा स्कूबा डाइविंग करके ढूंढ लिया, परंतु अभी भी 2 लाख प्रकार के जीव जंतु प्राणी वो ढूंढ नहीं पाए। परंतु हमारे शास्त्रों में डिटेल है, एक एक के बारे में नाम भी बताया गया है। जैसे तिमिंगल नाम की एक मछली के बारे में भागवत में वर्णन है, जिसको अभी तक समुद्र में जाकर के साइंटिस्ट स्कूबा डाइवर्स ढूंढ नहीं पाए। किस तिमिंगल नाम की मछली जो कि वेल फिश से बड़ी होती है, वो पूरे के पूरे टाइटैनिक जैसे जहाज को एक ब्रेथ के अंदर ऐसे करके खा सकती है। उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ भी भागवतम में वर्णन किया, तिमिंगल मछली का वर्णन है, लेकिन वो अभी तक ढूंढ रहे, मिली नहीं उनको। तो है कहाँ है, कौन से सागर में है, कहाँ छुपी हुई है वो मालूम नहीं, लेकिन वो एक योनि है और उसका वर्णन किया गया। सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतर और महान से महान योनियों का भी वर्णन किया। उसमें से एक योनि है प्रेत योनि। प्रेत मतलब उसका शरीर ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, दिखाई नहीं देगी, और उसका वर्णन देखिए आपके सामने गीता में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रेत के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में रहते थे तो उनके एक मित्र थे और उन्होंने बोला कि अगर प्रभुपाद जी, अभय चरण उनका नाम था,
कि अगर आप अपने ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं और आपको किसी जगह की आवश्यकता है, तो हम आपको एक स्थान बताते हैं कलकत्ता के अंदर, जो कि बहुत बड़ी हवेली और बिल्कुल एकांतिक है और उसका किराया भी बहुत कम है। तो क्यों नहीं आप उसको खरीद लेते। लेकिन वहाँ पर हमने सुना है भूत प्रेत रहते हैं। तो उन्होंने आके अपनी पत्नी, परिवार, बच्चों को बोला, तो पत्नी बोलती है, पागल हो गए हैं आप, भूतों की हवेली खरीदेंगे, वहाँ भूत प्रेत हमें खा जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रेत कभी खाते हैं क्या? उनका शरीर कहाँ होता है जो खाएंगे? ये तो व्यक्ति घबरा जाता है और उसका हार्ट अटैक हो जाता है और वो खुद ही मर जाता है। लेकिन प्रेत का शरीर कहाँ है? शरीर नहीं है, इसी बात की तो परेशानी है। प्रेत के पास शरीर नहीं है, आत्मा को ट्रांसपेरेंट बॉडी मिली हुई है, प्रेत के पास शरीर नहीं। स्थूल शरीर होता तो वो परेशान क्यों करता? प्रेत क्या करता है? प्रेत के पास में सूक्ष्म शरीर होता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार का शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा। सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। मन बुद्धि में क्या चीजें हैं? हमारे मन में मान लो है शराब पीने की इच्छा, मांस खाने की इच्छा, और हमारा शरीर छूट गया और अब हमारा अगला शरीर मिला नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पिंडदान होने चाहिए। 10 पिंड दिए जाते हैं मरणोपरांत, लेकिन पिंडदान नहीं दिए गए। 9 दिन 10 दिन की शुद्धि ना करके चौथा कर दिया, चौथे में ही समाप्त कर दिया। बोले जी हमारे यहाँ चौथा होता है, आपके यहाँ चौथा होता है, आत्मा का चौथा थोड़ी होता है। आपकी परंपरा में आपने बना लिया, लेकिन आत्मा की क्रियाएं तो वही है ना जो शास्त्रों में लिखी हैं। आत्मा आपने थोड़ी बनाई थी, तो वो चौथा नहीं होता। 10 दिन की शुद्धि के बाद में, 10 दिन के पिंडदान के बाद हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, जनेंद्रियां, हमारे जो है ना मलमूत्र त्यागने के स्थान। ये 9 द्वार जब बनते हैं, ये 9 पिंडदान होते हैं और 10वां हमारा ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर का हिस्सा। ये 10 द्वारों के लिए 10 पिंडदान होते हैं। आटे के अंदर तिल मिलाकर के जो शमशान घाट का पुजारी होता है या फिर एक स्पेशल पुजारी आता है, वैष्णव दान नहीं करते हैं, स्पेशल पूजा पाठ वाले कर्मकांडी ब्राह्मण आते हैं और वो दान करवाते हैं आपसे, और वो 10 दान करने पे उस आत्मा को नया शरीर मिलता है, अगर मिलना हो। नहीं तो पितृलोक में वेट करो, वेटिंग स्टेशन पे येलो लाइट पे बैठे रहो, ना रेड होती है ना ग्रीन होती है, ना नर्क जाता है ना स्वर्ग जाता है। और पितृ का भोजन भी नहीं निकालते, परिवार के लोगों को ज्ञान नहीं है। बेचारे को बिग बॉस दिखाया माँ बाप ने, तो क्या करे बेचारा, वो पिंडदान सिखाया नहीं, गीता पढ़ाया नहीं। तो इस तरह से उस आत्मा के लिए पिंडदान ना होने के कारण, शरीर ना मिलने के कारण प्रेत योनि में वो घूमेगा। अब उसकी अभिलाषाएं तो हैं, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, पिज्जा खाना। वो क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति का जिसका नॉनवेज या ड्रिंक करता है और उसने ड्रिंक करके मुंह खोला हुआ है, अब उसके अंदर वो आत्मा, सूक्ष्म आत्मा प्रेत प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि इसकी आत्मा इतनी वीक हो गई है कि अपनी सेंसेस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो वो ये प्रेत आत्मा इसके शरीर के ऊपर हावी हो जाएगी और कहेगी 1 गिलास और। तो दूसरा आदमी कहेगा, अरे तेरे ऊपर क्या भूत चढ़ा है क्या, इतना पी रहा है आज, तेरी पत्नी मारेगी तुझे, तेरे बच्चे मारेंगे। कह रहा कोई बात नहीं, देख लूंगा, 1 गिलास और, 1 गिलास और, 1 गिलास और, 1 गिलास और। ये पीता जा रहा, ये नहीं पी रहा है। वो कौन पी रहा है? वो प्रेत आत्मा जो कि इसके ऊपर हावी है। तो ये प्रेत आत्मा कहाँ पर मिलती हैं? पेड़ों के नीचे। इसीलिए कभी भी किसी भी भक्त को कम से कम ऐसे स्थानों पर टॉयलेट आदि या फिर अपना यूरिनल नहीं करना चाहिए। जैसे हम जा रहे हैं किसी रास्ते पर और किसी पेड़ पौधे के पास में, हम बोलते रास्ते में रुक करके हमको बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है, तो बहुत सारे सरकार ने सुलभ शौचालय बनाए, वहाँ जाके करना चाहिए। पेड़ पौधे रास्ते पे, वहाँ बहुत सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपके 9 द्वारों के जरिए प्रवेश करेंगी। 9 गेट्स। आंख से आएंगी, अगर आप गंदे चित्र देख रहे हैं तो आंखों से आएंगी, अगर आप गंदे गाने गुनगुना रहे हैं तो मुंह से आएंगी, या शराब आदि पी रहे हैं तो आएंगी, नाक से गंदी चीजें सूंघ रहे हैं तो आएंगी, कान से गंदी चीजें सुन रहे, क्योंकि वो गंदे द्वार से आती है। अगर आप इससे भजन सुन रहे हैं तो कभी आत्मा नहीं आएगी। आपने भी टीवी देखा होगा, पिक्चरों में आप देखते हैं जहाँ भजन होता है, जहाँ भगवान का नाम होता है, कंठी धारण करी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, तो आत्मा तो आ ही नहीं सकती उस स्थान।
इसीलिए पूजा पाठ के अंदर घंटियां रखी जाती हैं, शंख रखे जाते हैं कि भगवान की पूजा में कोई भी अपवित्र आत्मा प्रवेश ना करे। इसीलिए जोर से शंख बजाया जाता है और उस शंख से करोड़ों करोड़ों आत्माएं दूर जाकर के गिर जाती हैं। घंटी निरंतर बजाई जाती है कि उस घंटी की ध्वनि से कोई भी अपवित्र आत्मा भगवान की पूजा में विघ्न ना डाले। तो इसलिए हमें अपने घर में सदा घंटी, शंख, कंठी, तिलक ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे घर का वातावरण पॉजिटिव बना रहे। लोग बोलते हैं ना आपके घर में बड़ी नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी का कारण क्या है? लोग नॉनवेज खाते हैं, घर में ही किसी का वध कर रहे हैं, तो उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? आपने वध करके खा लिया नॉनवेज, पेट तो भर गया आपका, पर वो आत्मा, उसकी शुद्धि तो वही नहीं, उसका पिंडदान तो हुआ नहीं, वो आत्मा वहीं घूम रही है मुर्गे की। 1 मुर्गा, 2 मुर्गा, 10 मुर्गे, 50 मुर्गे, बेचारे सब उसी घर में घूम रहे हैं, बकरे मुर्गे सब प्रेत बन के, और नेगेटिविटी हो रखी है उस घर के अंदर। अब घंटी बजती नहीं कभी उस घर के अंदर। अब वो आत्माएं क्या करती हैं? उनके बच्चों में, उनके परिवार में, सब उनके ऊपर हावी होती हैं। इसीलिए किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, ये सब परेशानियां देती हैं। तो इसमें देखिए आगे क्या लिखा है 53 पेज नंबर पे। आगे लिखा है, वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। अगर आप अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं तो श्राद्ध में उनके लिए भोजन बनाइए, जो भी उनको पसंद है। नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए, प्रसाद मतलब कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, और बनाने के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद किसी वैष्णव को या किसी गाय को खिलाना चाहिए। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। मतलब अगर आप भक्त बन जाते हैं तो इन अनुष्ठानों की अधिक आवश्यकता नहीं रह जाती है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं 16 माला, तो फिर ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि भक्ति करने से कुल परंपरा अपने आप से ही मुक्त हो जाती है ना। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान की जब सेवा करी तो नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर कहा कि जिसके घर में एक भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां ऑटोमेटिकली ही मुक्त हो जाती हैं। आगे भगवान देखिए क्या कहते हैं, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है, खाली भक्ति करने से। फिर ये श्राद्ध करना उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन जब तक आप अच्छे भक्त नहीं बन जाते हैं तब तक इन चीजों को करते रहना चाहिए। लेकिन अगर भक्त को ये लगने लगा कि मैं तो अच्छा भक्त बन गया हूं, तो वो अच्छा भक्त नहीं है। इसलिए भक्ति भी करते रहना है और ये क्रियाएं भी करते रहना है। आगे भागवत का एक श्लोक कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं 11वें स्कंद भागवतम का, देव ऋषि भूतृप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजनः सर्वात्मना या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत कर्तम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, समान जीवों, स्वजनों, मनुष्यों, पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कीर्तन करता है, भगवान को रोज भोग लगाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है, 16 माला का जप करता है, तो उसको फिर बहुत बड़े बड़े कर्म कांड यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। अब मान लीजिए आपका कई वर्ष का जीवन निकल चुका है और अब तक आपने ये सब नहीं किया, पिंडदान, पूजा पाठ, और आपके पूर्वज जा चुके हैं और कई पितृलोक में वेट कर रहे होंगे, तो अब आप क्या करेंगे उनके लिए? उनके लिए एक ही काम करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में बताया है आदर्श पारिवारिक जीवन क्या होता है। तो भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है,
कुर्यात् अपर पक्ष्याम मसी प्रोष्ठः पदे द्विजः श्राद्धं पित्रो यथा वित्तम तत् बंधुनाम च विद्वान। जो धनवान है उसे पूर्वजों के संबंधियों को अपनी आय के अनुसार कृष्ण पक्ष में उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसके पास धन हो उसके हिसाब से श्राद्ध करना चाहिए। जैसे श्राद्ध आता है, मान लीजिए मेरे पिताजी का, दादाजी का, जिसका भी श्राद्ध हो, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा अनुसार ये नहीं कि बिस्कुट ब्रिटानिया का लगा करके भगवान को भोग लगा के बांट दिया, बोले श्राद्ध कहा था प्रभु जी ने तो हमने बांट दिया। तत् बंधुनाम च विद्वानम, जिस हिसाब से उसका वित्तवान, जिस हिसाब से उसकी वित्त हो, आय हो, उस हिसाब से उसको श्राद्ध करना चाहिए। अगर वो धनवान व्यक्ति है तो उसको ब्राह्मण वैष्णवों को बुला करके घर में कीर्तन कराना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे उसको गाय दान देनी चाहिए। मंदिर के अंदर जैसे अभी हमारे इस्कॉन मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहते हैं जो व्यक्ति मंदिर निर्माण के कार्य में एक ईंट भी लगाता है उसके पितृ कई कई जन्मों तक भगवत धाम में वास करते हैं। और आप जाके देखेंगे मंदिर की अग्नि पुराण के अंदर बहुत बड़ा वर्णन किया गया है कि एक ईंट लगाने से व्यक्ति के पूर्वज अगर उन्होंने गलती भी की होगी, कोई पाप भी बन गया होगा उनसे, उस सभी पापों से वो मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हमने जो आय हमारी अर्जित की है उस आय से हम अपना उद्धार ना करें, अपने माता पिता, अपने पूर्वज सभी की हम सेवा करें। अगर हम वित्तवान हैं तो ये कहा गया है कुर्यात अपर पक्ष्याम मासी प्रोष्ठ पदे द्विज। अगर हम सच में, द्विज मतलब ब्राह्मण हैं, श्राद्धम पित्रो यथा वित्तम, अपने पैसे का क्या काम करें, तत् बंधुनाम च वित्तवान। अगर सच में धन है और अगर धन नहीं है हमारे पास, हम मंदिर आदि के निर्माण में मदद नहीं कर सकते हैं, हम बहुत गरीब हैं, तो हमें उनके लिए कीर्तन करना चाहिए। एक करताल लें, या फिर करताल लेने का पैसा भी नहीं, हम बहुत ही गरीब हैं, तो हमें हाथ से ताली बजानी चाहिए और श्राद्ध वाले दिन उनके लिए दूध लेकर के खीर बना करके उनका भोग लगाएं भगवान का, और घर में ब्राह्मणों को बुलाएं। ब्राह्मण को भी बुलाने का पैसा नहीं है तो किसी गाय आदि को बुला करके, गाय के या फिर गौशाला जा कर के उस गाय को कुछ भी सब्जी बनाकर, खीर बना करके खिला दें और कीर्तन करें। उस दिन बहुत ज़रूरी है भगवान के नाम का, कम से कम आधे घंटे का कीर्तन करें। अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी भक्त को बुलाएं। अभी तो मुनीर का अपार्टमेंट में बहुत भक्त हैं, सब मिल करके सबके घर में जा जाके कीर्तन कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर। क्या कीर्तन करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खाना बनाते वक्त मत्स्य पुराण के अंदर वर्णन किया गया है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल शुद्ध देसी घी का खाना बनाया जाना चाहिए और उत्तम विधि से भगवान का नाम चिंतन करते हुए खाना बनाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए किसने देखा, कैसे पहुंचेगा, कौन खाएगा, अरे गाय को तो खिलाना है। श्राद्ध के लिए जाओ दुकानदार के पास और बोलो वो सस्ते वाले श्राद्ध के चावल दे दो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे पूर्वज तक कैसे पहुंचेगा, तो इसके पीछे साइंटिफिक फिलॉसफी है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल मतलब नीर, है ना। भगवान शब्द को अगर हम तोड़े 5 भागों में, भ ग व अ न, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भ ग व अ न। पंच तत्व बना शरीरा, पंच तत्व में मिला शरीरा। ये शरीर पंच तत्व से बना है और पंच तत्व में ही मरने के बाद विलीन हो जाता है। जब शरीर को अग्नि दाह संस्कार करते हैं, शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है, अंत्येष्टि करते हैं, विसर्जन करते हैं, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है, और हवा तत्व हवा में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में विलीन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मिट्टी का पुतला मिट्टी में विलीन हो जाता है। आत्मा वापस दूसरा शरीर धारण कर लेती है और उसके साथ में सूक्ष्म शरीर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। देह आस्मिनिम यथा कौमारम
जो है ना शरीर जो है 3 अवस्थाओं में जाता है, कौमार अवस्था में, और उसके बाद में वृद्ध अवस्था में, और उसके बाद में दूसरे शरीर में देह अंतर प्राप्ति धीरस्थितरमोहि, दूसरे शरीर के अंदर देह अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि शरीर तो हमारा इसी संसार में विलीन हो जाने वाला है, पंच तत्व से बना हुआ है। तो जिस प्रकार से अग्नि तत्व अग्नि में विलीन होता है, तो अगर ये जो प्रसाद है ये भी पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व में से हवा के द्वारा, जैसे अगर हम आज ईमेल लिखें अमेरिका, तो हमारा मेल अमेरिका पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? एक मैं मैसेज लिखता हूं यहाँ से, अमेरिका मेरा बेटा है, तो अमेरिका पहुंचता है कि नहीं पहुंचता मेरा मैसेज, मेरा ईमेल? वैसे ही मेरा प्रसाद यहाँ से पितृलोक में एज इट इज जितना बनाया है उतना पहुंच जाता है। उसको कैसे पहुंचाते हैं? अग्निदेव के द्वारा, वरुण देव के द्वारा, वायुदेव के द्वारा, अग्निदेव के द्वारा, उनके दूतों के द्वारा उसको यथा रूप में पहुंचा दिया जाता है। और इसके बारे में वर्णन आया है हमारे शास्त्रों में। आप देखेंगे गरुड़ पुराण के प्रेत खंड के अंदर 10वें अध्याय के 31वें से 91 के अंदर आया है, और भागवत में भी वर्णन है। मुक्तो अर्वतः ब्रह्मा पुरुषस्य कुरु उद्रह, ब्राह्मण भगवान के मुख से निकले हैं, जो ब्राह्मण हैं वो भगवान के मुख से निकले हैं, इसलिए ब्राह्मण को खिलाने से भगवान कहते हैं मैं खा लेता हूं। ऐसा नहीं कि कई लोग लिखते हैं ब्राह्मणों ने अपनी दुकानदारी बना ली है खाने के लिए ना, उन्होंने ऐसा लिख दिया। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 6 अध्याय के 30वें श्लोक में लिखा है, मुक्तो अर्वतः ब्रह्म पुरुषस्य कुरु उद्रहम, भगवान ने कहा ब्राह्मण मेरे मुख से निकले, क्षत्रिय मेरे हाथ से निकले, वैश्य मेरे पेट से निकले, शूद्र मेरे पैर से निकले। ये जाति की बात नहीं हो रही है, गुण और कर्मों की बात हो रही है। तो ब्राह्मण जब भगवान के मुख से निकले, भगवान ने कहा अगर किसी के गुण ब्राह्मणों के हैं और अगर वो सच में ब्राह्मण के गुणों वाला है, अगर आपने उसको खिला दिया तो मुझ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वो मेरा मुंह है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जाति से ब्राह्मण है और गुटखा खाता है और आपने उसे खिला के सोचा मैंने ब्राह्मण को खिला दिया, तो वो नाली में चला गया, समझ लो आप। सच्चे ब्राह्मण को खिलाना ना जिसके गुण और कर्म ब्राह्मणों वाले हों। तो यहाँ पर आता है गरुड़ पुराण के अंदर एक रेफरेंस दिया गया है जो कि रामायण के अंदर भी है और गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में आता है। इसमें सीता मैया के बारे में वर्णन है कि जब सीता और राम वनवास के अंदर थे तो उनको खबर मिली कि दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया है। आपने सुना है दशरथ महाराज ने प्राण त्याग दिए थे। क्यों त्यागे थे? हाँ जी, राम के पुत्र वियोग के अंदर, राम के पुत्र वियोग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो जब रामचंद्र जी को पता चला तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा स्थापित कर रहे थे भगवान राम। भगवान राम चाहते थे कि मैं अपने पिता का संस्कार करूं, श्राद्ध करूं। तो उन्होंने सभी ऋषि मुनि को बुलाया, इन्फॉर्मेशन दिया और कहा कि चलो किसी एक आश्रम पे चलते हैं। तो वो वहाँ पर आश्रम पे गए और जाकर के सभी ऋषि मुनियों को प्रसाद खिलाने के लिए बुलाया। और जब प्रसाद खिलाने के लिए वो वहाँ पर पुष्कर स्थान में पहुँचते हैं और पुष्कर स्थान में पहुँच कर के सभी ऋषि मुनियों को कहते हैं कि हम आपको प्रसाद खिलाएंगे, आज हम अपने पिता दशरथ महाराज का श्राद्ध करना चाहते हैं। सभी को बिठा दिया गया और प्रसाद खिलाना शुरू किया। सीता मैया ने कुकिंग किया था, लक्ष्मण जी पत्तल बांट रहे थे और वहाँ पर प्रसादम वितरण शुरू हुआ। पर प्रसाद खिलाते खिलाते क्या हुआ कि सीता मैया अचानक से प्रसाद वितरित करते करते वहाँ से अदृश्य हो गई। जब अदृश्य हो गई वहाँ से चली गई और बाद में जब प्रसादम पूर्ण हो गया तो रामचंद्र जी थोड़ा नाराज होकर सीता मैया से कहते हैं कि तुम उस स्थान से क्यों अदृश्य हो गई थी? क्या तुमको सेवा का भाव नहीं है? पिता का श्राद्ध करने का मन नहीं है? तो सीता मैया कहते हैं क्या आपने देखा नहीं, आज जो ऋषिवर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, आज जब मैं उनके प्रसाद दे रही थी तो उनकी आंखों की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे दशरथ महाराज का दर्शन हुआ। मतलब ब्राह्मण के रूप में दशरथ महाराज प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए थे। तो इस प्रकार से जब हम ब्राह्मण को खिलाते हैं तो उनके ऊपर आरूढ़ होकर हमारे पितृ भोजन ग्रहण करने के लिए श्राद्धों में आते हैं। तो ऐसा नहीं खाली कहने की बात है, ये गरुड़ पुराण में भी लिखा है और ये भागवत पुराण में भी लिखा है। तो ये जो पुराण है ये कोई सेल्फ मैनिफेस्टेड या फिर
ये लोग बोलते हैं आज के लोगों ने बना लिया, तो ये आज नहीं लिखे गए। 5000 साल पहले इतना कोई चीटिंग प्रोपेंसिटी वाला माहौल नहीं था। वेद व्यास जी ने पुराणों को लिपिबद्ध किया और पुराण भगवान की वाणी है। तो अगर हम सच में इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहते हैं तो फिर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और आप देखिए, हमारी जो इस्कॉन परंपरा है ये चैतन्य महाप्रभु से आती है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण का युगल अवतार है। और महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र, जो कि नंद बाबा का अवतार है कलयुग में, नंद बाबा जगन्नाथ मिश्र बन के आते हैं मायापुर कलकत्ता में, और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। और जब उनके पिता जगन्नाथ मिश्र गुजर गए, संसार छोड़ के चले गए, तो उनकी माँ सची माता, जो कि यशोदा मैया है, सची माता कहती हैं चैतन्य महाप्रभु से कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करने जाओ। तो चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला अध्याय 17 में आता है, तब करीला प्रभु गया ते गमन, ईश्वर पुरी संगे ताइता मिलन। वहां पर ईश्वरपुरी उनके गुरु से उनका मिलन होता है। कहाँ? तब तो करीला प्रभु गया ते गमन, गया गए। स्वयं भगवान भी गया जाते हैं। क्यों जाते हैं? श्राद्ध करने के लिए। आप देखिए, राम भगवान भी श्राद्ध कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी श्राद्ध कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? ताकि अपना आचरित प्रभु जीवे सिखाए, हमको सिखाने के लिए कि श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के पीछे मेन इंपॉर्टेंस है कि जो पितृ हमारे अटक गए हैं, खाली एक औपचारिकता नहीं कि है ना टीवी चला रखा है, फिल्मी गाने लगा रखे हैं, बिग बॉस भी चल रहा है और साथ में खाना भी पका रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी श्रद्धावान चीज है कि हमारे अगर पितृ पूर्वज अटक गए हैं, उनको प्रेत शरीर मिला है, वो वेट कर रहे हैं, वो भूखे हैं, तो उनको क्या करें? हम प्रसाद दें, उनको मुक्त करें, उनके लिए कीर्तन करें। उस दिन टीवी लॉक कर दो, उस दिन बिल्कुल मत देखो, और बच्चों को बोलो बेटा आज कीर्तन करो, दादा दादी या दादा परदादी अगर अटक गए हैं उनको मुक्त करो, निकालो उनको, भगवत धाम भेजो, बेचारे तड़प रहे होंगे। अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप तो कहते हैं कि आत्मा शरीर धारण करती है, तो क्या अभी तक वो शरीर वहीं पर होगा? क्या उस आत्मा ने अभी तक शरीर धारण नहीं किया होगा? तो ये क्वेश्चन ऑफ डाउट है। जैसे क्रिकेट के अंदर कभी कभी क्वेश्चन होता है कि अंपायर कहता है, थर्ड अंपायर कहता है आउट हो भी सकता है, आउट नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन है, आउट हो गया तो नया प्लेयर खेलने आएगा, और नहीं हुआ है तो यही प्लेयर आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर आउट हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन ऑफ डाउट में क्या होता है? थर्ड एम्पायर बोलता है ऐसे करके, और ग्रीन लाइट और रेड लाइट का वेट किया जाता है। तो जब क्वेश्चन ऑफ डाउट अराइज होता है, तो ये श्राद्ध पक्ष क्वेश्चन ऑफ डाउट ही है। अगर पितृ नहीं है, कोई बात नहीं, आपने गाय को खिला दिया। गाय 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करती है, जिसके गोबर में भी लक्ष्मी जी वास करती है। ब्राह्मण को खिलाया, उत्कृष्ट श्रेणी है ब्राह्मण, खिलाया एक प्लेट थाली, क्या चला गया? एक दिन कीर्तन कर लिया, सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन सारे पाप को प्रणाम करता है। तो एक दिन आपने भगवान के नाम में गुजार भी लिया तो क्या हुआ? और गलती से अगर पितृलोक में पितृ अटक गए होंगे तो उनके लिए आपने कुछ सेवा कर दी, यही तो काम करने को। तो दोनों ही स्थिति में विजय आपकी है, कोई लॉस नहीं है। इसी पर महर्षिणां भृगो अहम गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञनाम जपा यज्ञस्मि स्थावरणाम हिमालयम। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं महर्षियों में मैं भृगु हूँ, वाणी में मैं दिव्य ओमकार हूँ, और समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ, और समस्त अचलों में मैं हिमालय हूँ। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि भृगु ऋषि हूँ और वाणी में दिव्य ओमकार हूँ। तो कई लोग बोलते हैं ओम ओम उच्चारण करते हैं और कृष्ण भगवान का नाम जप नहीं करते।
ओम के प्रति बड़े, तो भगवान कह रहे हैं वो ओम भी मैं ही हूँ, तो कृष्ण का नाम जप करो। और भगवान कहते हैं पवित्र नाम का जप भी मैं ही हूँ, और समस्त अचलों में हिमालय भी मैं हूँ। आगे देखें, भगवान कहते हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उसके अगले श्लोक में कहते हैं घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ, मैं हाथी हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। तो जो अनंत शेष इस पृथ्वी को धारण करते हैं वो भी कृष्ण ही हैं। जलचरों में वरुण देव हूँ, तो वरुण देव भी कौन है? कृष्ण ही है। और पितरों में अयरमा हूँ, तो जिस पित्र की हम बातें कर रहे हैं उसमें अयरमा नाम के राजा है कृष्ण। नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्यु राजा यम हूँ, और मृत्युराज यम भी कृष्ण है। तो इसकी हम थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। तात्पर्य में अनेक फरों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अयरमा है जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है, और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। तो ये अपनी मर्जी से नहीं है। लोग बोलते हैं अरे ये सब लोगों ने ना अपनी मर्जी से बना लिए नरक स्वर्ग, होता कुछ नहीं है। तो अब आपको थोड़ा सा, और डरिएगा मत, डिटेल से थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा इस नरक का विशेष वर्णन। वैसे तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 29वें अध्याय में बहुत डिटेल से किया गया है। उसमें 29 प्रकार के नरकों का वर्णन है। एक नरक नहीं है, 29 नरक हैं। जैसे जैसे काम करोगे वैसे वैसे नरक में, जैसे पनिशमेंट सेल होती है ना, आप एक प्रकार की, जैसे पॉकेट मार को और मर्डरर को एक जेल में नहीं रखा जाएगा, अलग दफा के अनुसार अलग जेल है, सजा है। तो वैसे ही आपने आज कैसा काम किया उसके अकॉर्डिंगली आपको जेल मिलेगी। ये नहीं सभी को उठा करके एक ही नरक में भेज जाएगा। बोले शराब पीने वाला भी उधर ही, मर्डर करने वाला, तो बोले कि हम सब जी उधर ही मिलेंगे। जैसे एक बार एक आदमी था, उससे बोला कि अच्छे काम किया करो, भगवान का नाम भजन किया करो, वरना नरक में जाना पड़ेगा। तो बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है? बंगाली व्यक्ति था। बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो घोष बाबू है ना, घोष बाबू, वो भी शराब पीता है। तो पुजारी बोला वो नरक में जाएगा। अच्छा, और वो बोस बाबू तो मौज खाता है। बोले तो वो भी नरक में जाएगा। अच्छा, और वो चटर्जी बाबू, वो तो वेश्या के पीछे जाता है। कहा वो भी नरक में जाएगा। और वो वेश्या, बोले वो भी नरक में जाएगी। बोले तो फिर हम भी नरक में जाएगा। बोले जब ये सारे लोग उधर जाएंगे तो हम अकेला स्वर्ग जाके क्या करेगा? तो इस तरह के भी लोग हैं जो कि आनंद सोचते हैं कि सभी चीजों में आनंद है और इसके बिना कोई आनंद नहीं है। तो सच्चाई ये है कि भगवान के नाम भजन में जितना आनंद है उतना इन सब चीजों में आनंद है नहीं। तो जो ये पितृलोक के राजा है जिनका नाम है अयरमा, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण इनका वाहन है। जानते हैं अयरमा का वाहन क्या है? अयरमा नामक राजा जो है इसका वाहन क्या है? जैसे भगवान विष्णु का एक वाहन है गरुण, ऐसे ही अयरमा का भी एक वाहन है। क्या वाहन है जानते हैं? क्या वाहन है उसका? हाँ जी, हाँ गैस करिए ना। हाँ बिल्कुल सही, गैस आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आप कौन बने करोड़पति में जाना चाहिए आपको। वहाँ पे गैस वाले बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए ले आते हैं। शराब में वो खिलाते हैं ना, आपने कहा वो पितृलोक के राजा। हाँ यस यस यस, ऐसे ही तो लोग करोड़पति बन रहे हैं वहाँ पे जाके सारे के सारे। वहाँ पे देखो ना आप, करोड़पति सीरियल में सारे इससे जीत जाते हैं गैस कर करके। तो कौआ बिल्कुल सही आपने कहा, क्रो उनका वाहन है, क्योंकि
पितृपक्ष के अंदर कौवा वाहन अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजता है, जाओ, और कौवे को खाना खिलाया जाता था। आजकल तो कौवों को लोग मार के भगा दिए हैं, तो आते नहीं कौवे यहाँ पर ना, वो जाकर कंप्लेंट करते हैं, कह रहे हैं जी दिल्ली वासी लोग मार मार के भगा देते हैं हमको, कह रहे ना श्राद्ध करते हैं ना हमको खाना देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं, घरों में म्यूजिक चलता रहता है। तो ये बहुत ही समझने वाली बात है कि पितृदान श्राद्ध कर्म पुत्र के द्वारा किया जाता है। एक राजा थे जिनका नाम था राजा चित्रकेतु। भागवतम के 6ठे स्कंद में उनकी बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं बड़े रूप में उनकी व्याख्यान करी गई है। उनके बारे में वर्णन किया गया है कि उन्होंने भगवान से बड़ी प्रार्थना करी। राजा चित्रकेतु के बहुत 10,000 वाइफ्स थी, 10,000 रानियां थी। उन्होंने इतने विवाह इसीलिए की कि मेरे घर में कम से कम एक पुत्र तो हो। लेकिन पुत्र की अभिलाषा क्यों थी? वर्णन किया है, तात पाहि महाभागे पूर्व सहगत तमा यथा तरेम दुष्पारम प्रज्ञा तथा विदेहिजम। इसीलिए विवाह किया ताकि अंधकार में जो मेरे पूर्वज धस रहे हैं उनको मेरे मरने के बाद में श्राद्ध करने के लिए एक पुत्र तो हो, क्योंकि लड़की के द्वारा श्राद्ध नहीं किया जाता, श्राद्ध किया जाता है पुत्र के द्वारा। जैसे लड़की जो है वो करेगी जिस संसार, लड़की जिस शादी होके जाएगी वो सास ससुर के श्राद्ध करेगी, लड़का करेगा माता पिता के श्राद्ध। तो इसीलिए राजा चित्रकेतु कह रहे थे कि एक पुत्र तो हो, इस संसार में जो मेरे पूर्वज अगर पितृलोक में होंगे उनके श्राद्ध करने के लिए एक पुत्र तो हो। तो राजा अंगिरस से उन्होंने कहा, महाराज अंगिरस से, नारद मुनि से, कि मेरे घर में एक पुत्र तो हो। उन्होंने कहा आपके भाग्य में एक भी पुत्र नहीं है। कहा आप लोग इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, आप लोग आशीर्वाद करें एक पुत्र तो हो। नारद मुनि ने कहा ठीक है आप इतना कह रहे हैं। अंगिरा ऋषि ने कहा, बहुत बड़े ऋषि थे, एक फल खा लो आपके घर हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे छोटी रानी को फल खिलाया और उनके घर पे एक पुत्र हुआ। उन्होंने कहा लेकिन इसका नाम रखना हर्ष शोक, इससे हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। 5 वर्ष का हुआ, दूसरी रानियां बड़ी जलन करने लगी। कहा कि ये बच्चा जब से आया है ना, छोटी रानी को राजा चित्रकेतु बड़ा प्रेम करता है, कहते छोटी रानी छोटी रानी छोटी रानी, पुत्र दिया है। तो उस रानी के प्रति इतना द्वेष हुआ, इतनी जलन उत्पन्न हुई, सबने मिलकर उसको जहर खिला दिया। बच्चा मुंह से झाग पैदा करने लगा और मर गया। जब मरा तो चिल्लाने लगा, माँ 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 दौड़ी दौड़ी आई, पिता 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 दौड़े दौड़े आए और दोनों जोर जोर से रोने लगे, बेटा बेटा। तो वो चिल्लाने लगे, बेटा हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। चित्रकेतु महाराज ने फिर से अंगिरा ऋषि को पुकारा, नारद मुनि को पुकारा, और वो वहां प्रकट हुआ और कहा क्या हुआ महाराज? कहा मेरा बेटा हर्ष शोक गुजर गया। कहा आपने सिर्फ नाम बोला, भूल गए? नाम बोलने से इसका नाम क्या है? हर्ष शोक। जो हर्ष देती है संसार में चीज, वो एक समय हमें शोक अवश्य देती है। इसीलिए हर्ष के लिए जितना ट्राई करेंगे वो शोक देगी। स्मार्टफोन, पहले वो छोटे वाले फोन आते थे नोकिया के, 500 रुपए वाला, गिर जाए तो शोक होता था, हर्ष भी नहीं होता था। फोन आने की कोई खुशी नहीं। स्मार्टफोन जितना आने की खुशी होती है, गिरने का उतने दुख होता है। डेटा लॉस, स्क्रैच भी लग जाए तो टेंशन होती है। छोटी सी गाड़ी होती थी मारुति, खड़गड़ 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 करती रहती थी, टेंशन भी नहीं होती थी, खुशी भी नहीं होती थी। आजकल जितनी खुशी होती है बड़ी गाड़ी की, उसकी पार्किंग की स्क्रैच भी लग जाए तो उतना दुख है। तो जितना ज्यादा जो चीज खुशी देगी उतना ज्यादा वो चीज दुख देगी। ये बिल्कुल 100% सच है। इसीलिए इफ यू एस्पायर फॉर मोर हैप्पीनेस देन रेडी फॉर मोर सॉरो, ज्यादा दुख के लिए आप तैयार हो जाइए। और हमारी गलती क्या है? हम लोग ज्यादा खुशी के लिए तैयारी करते हैं, इसीलिए ज्यादा दुख हमें घेरता है। तो ज्यादा दुख से अगर बचना चाहते हो तो ज्यादा सुख से दूर रहने का प्रयास करो। सिंपल लिविंग हाई, ऐसा होता है नहीं। हमारा हो चुका है क्या? हाई लिविंग एंड वेरी चीप थिंकिंग। चीप थिंकिंग, लो चीप, बहुत नीची थिंकिंग हो चुकी है ना। ऊंचा रहना और तुच्छ सोचना हमारा हो चुका। तो राजा हर्ष शोक के लिए रो रहे थे। अंगिरा ऋषि ने कहा आप इतना क्यों विलाप कर रहे हैं? इसका जीवन 5 वर्ष का ही था, 5 साल की उम्र में मर गया।
कहा लेकिन ये मेरा बेटा मर गया, श्राद्ध धर्म कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? कहा राजा इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? कहा आप तो ऋषि हैं, इसे दोबारा जीवित कर दीजिए। उन्होंने हाथ रखा, जीवित कर दिया। जैसे ही जीवित किया, बच्चा कहता है हे मेरे पिता, आपने मुझे क्यों जीवित कर दिया? कहा अरे मैं तुम्हारा पिता हूं। कहा कौन किसका पिता? कई जन्मों में आप मेरे पिता बन चुके हैं और कई जन्मों में मैं आपका पिता बन चुका हूं। ये क्रम ऐसे ही चल रहा है बार बार। कभी तुम पिता बनते हो, कभी मैं पिता बनता हूं, कभी तुम पिता बनते हो। जो पिता बनकर के आज बच्चे को मार रहा होता है, वो सोच रहा था मैं पिता हूं, वो भूल जाता पिछली बार मैंने मारा था, इसलिए तो आज ये मैं बदला ले रहा हूं। उस क्रिया वैसी चल रही है और कुछ नहीं है। हम तो कठपुतली के जैसे, बस ये ऐसे ही चल रहा है रिवर्स सेक्शन में। हमें लगता है कि आज हम बच्चे के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, एक्चुअली हम उससे लोन लेके आए थे, वो लोन पैसा वापस चुका रहे होते हैं। तो कुछ नहीं होता। शादी दहेज लगा करके बच्चों को हम शादियां करते हैं, कुछ नहीं होता। पहले लेकर के आए, वो रिटर्न कर रहे हैं। सास हमें जो दुख दे रही है, कुछ नहीं दे रही है, वो बहू को, पिछली बार हम सास थे, हमने उतने दुख दिए थे, उतने हमें दे रही है रिटर्न। कुछ नहीं होता, सेम। सब बहुएं भी सुन ले, वापिस मिलने वाला है। वो एक सीरियल आता था, सास भी कभी बहू थी। और मैंने फिर बोला एक सीरियल और बनना चाहिए कि बहू भी कभी सास बनेगी। तो एक्चुअली ये सारा थॉट प्रोसेस है और ये सब एज इट इज चलने वाला, ये प्रक्रिया ऐसी ही चलेगी। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता, भगवान ने कहा कि आज हमारे पास रास्ता है कि हम इन शास्त्रों को पढ़ के एकदम सतर्क हो जाएं। जब इस शरीर से हमारे प्राण निकलते हैं, आप विश्वास करें या ना करें शास्त्रों के ऊपर, आप इतनी सारी साइंस पढ़ते हैं, जीके की बुक पढ़ते हैं। आप कभी बरमूडा ट्रायंगल गए? कितने लोग गए बरमूडा ट्रायंगल? YouTube के ऊपर एक वीडियो देख लेंगे, किसी व्यक्ति ने बनाया हो, उसमें भी वीडियो नहीं होता है, फोटोज नेट से लेके पीछे व्यक्ति वॉइस डालता है, बरमूडा ट्रायंगल ऐसे, और आप लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, मिलियन व्यूज, 10 मिलियन व्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक आश्चर्यचकित वस्तु होती है। परंतु हमारे शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे, और इसको अगर हम पढ़ें, कितनी इंपॉर्टेंट वस्तु, लेकिन इसको हम बोलेंगे फालतू है, ढोंग है, नकली है। हम ही अपने हिंदू, हम ही अपने हिंदुस्तानी अपने शास्त्रों की अवहेलना करते हैं। हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कौन होगा? वी आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, हमने जब बरमूडा ट्रायंगल देखा नहीं, हम कैसे स्वीकार करते हैं? और जिस चीज को हम पढ़, हमारे शास्त्र, उनको हम अस्वीकार करते हैं। इसको स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? वेद व्यास जी नकली थे क्या? वेद व्यास जी ने गरुड़ पुराण के अंदर लिखा नरक है, भागवत में लिखा है नरक है, उसको स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? और नहीं है तो थोड़ा सा में रुक जाओ, शरीर सबका छूटेगा, देख लेना।